क्या आप भी खट्टी डकार से परेशान हैं? तो तुरंत ट्राई करें ये 5 तरह के घरेलू नुस्खे, जिससे मिनटों में आपको आराम मिलेगा। ये खट्टी डकार क्यों आती है? खट्टी डकार आती है, खाना हमारा जब ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता तो हमें खट्टी डकार आती है। और कभी कभी तो लोगों के बीच में भी खट्टी डकार आ जाती है, जिससे हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। ये खट्टी डकार जब हमारा फूड कायदे से डाइजेस्ट नहीं होता है तो वो एसिडिटी बना देता है। इससे पेट में जलन, सीने में जलन, कंधों पे दर्द होता है और हमें बहुत ही परेशानी होती है। अगर हम हल्का भी कुछ खा के सोते हैं तो पता चलता है कि वो भी खाना हमारा ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है और हमें खट्टी डकार आती है। इसका कारण होता है कि खाना को ठीक से हजम ना कर पाना। तो उसके लिए मैं आपके लिए कुछ घरेलू नुस्खे लाई हूँ, जिसको अगर आप अपनाएंगे तो आपका ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में बेल का आइकन है यानी घंटी का बटन, उसको दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो लाऊँ तो उसका अपडेट आपको सबसे पहले मिले। हेलो, आई एम शशि। आज मैं आपके लिए खट्टी डकार की समस्या को दूर करने के लिए कुछ घरेलू नुस्खे लाई हूँ, जिसमें नंबर 1 पे है मिंट यानी पुदीने की पत्ती। पुदीने की पत्ती हमारे पेट के डाइजेशन को ठीक करता है। उसके लिए आपको एक तरह का काढ़ा बनाना पड़ेगा। यानी पुदीने की पत्ती को आपको सबसे पहले पानी को उबाल लेना है। यानी अगर आप चार ले रहे हैं तो हाफ गिलास पानी होना चाहिए, यानी उसका आधा पानी रह जाना चाहिए। उसमें 10 से 15 पुदीने की पत्तियों को आप डाल दीजिए, अच्छे से बॉयल हो जाए। फिर उसको आप ठंडा कर लीजिए और फिर उसे छान के आप डेली उसको पीजिए खाली पेट। तो आपके पेट के जो डाइजेशन सिस्टम आपका डिस्टर्ब हो गया वो ठीक हो जाता है। इसी तरह से सेकंड नंबर पे आता है जिंजर यानी अदरक। अदरक भी हमारे पेट की डाइजेशन को ठीक करता है। यानी इसमें एक ऐसा डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जिसको अगर हम खाते हैं, अगर हम उसको इनटेक करते हैं तो हमारा डाइजेशन ठीक रहता है। तो आपको करना क्या है, 1 गिलास गर्म पानी ले लीजिए, उसमें 1 चम्मच अदरक का रस, 1 चम्मच नींबू का रस और स्वाद के अनुसार सेंधा नमक डाल लीजिए और उसमें 1 चम्मच शहद ऐड करके दिन में 2 से 3 बार पिएंगे ना तो आपकी ये समस्या जड़ से ख़त्म हो जाएगी और एसिडिटी की जो प्रॉब्लम है वो भी आपको बार बार नहीं होगी। नंबर 3 पे आता है गार्लिक। गार्लिक भी हमारे डाइजेशन को मजबूत करता है। यानी हमारे जो हम खाते पीते हैं उसको ये अच्छे से पचाने का कैपेसिटी इसके अंदर होती है। यानी अगर हम खाली पेट सुबह मॉर्निंग में 2 से 3 कच्चे लहसुन को चबा चबा के खा लें और फिर 1 गिलास पानी पी लें तो इससे जो होता है हमारा पेट साफ़ रहता है और हमारा डाइजेशन सिस्टम जो होता है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिससे जो भी हम कुछ खाते हैं वो खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है और हमें खट्टी डकार नहीं आती है। इसी तरह से नंबर 4 पे आता है कार्डमम यानी इलायची। इलायची खाने में तो टेस्टी होता ही है। अगर आप कुछ भी खा रहे हैं तो उसके बाद 1 इलायची अपने मुंह में डाल के उसे चबा चबा के धीरे धीरे खाएंगे तो उसमें जो तत्व होता है उसकी वजह से आपके खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग होने लगता है धीरे धीरे। तो आपका जो भी कुछ खाएंगे वो बहुत ही ईजिली उसे पचा सकते हैं और फिर ये खट्टे डकार वाली प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। इसी तरह से आता है नंबर 5 पे जैगरी यानी गुड़। गुड़ में एक ऐसी एंजाइम होती है जो आपके खाने को अच्छे से पचाने की कैपेसिटी रखता है। यानी अभी जब भी आप खाना खाइए तो थोड़ा सा गुड़ का छोटा सा टुकड़ा मुंह में डाल के चुलबुला के यानी धीरे धीरे उसे चूस के आप खाइए तो आपका खाना जो भी आप खाए रहते हैं वो अच्छे से वो डाइजेस्ट हो जाता है और वो खाना जो होता है वो आप इजीली उसे पचा पाएंगे और फिर इससे एसिडिटी नहीं बनेगी और एसिडिटी नहीं बनेगी तो हमें खट्टा डकार नहीं आएगा। तो ये सारे घरेलू नुस्खे थे। अगर आप इसमें से कुछ भी आजमाते हैं तो आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद ये खट्टे डकार वाली प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। खट्टा डकार इसीलिए आता है कि हमारा खाना ठीक से पचता नहीं है। इसके लिए रहन सहन, सोने उठने का टाइम भी आपको ध्यान देना चाहिए और खाने के बाद आप शायद थोड़ी देर के लिए, चाहे 5 मिनट के लिए खाने के बाद वज्रासन पे बैठ जाइए और मुंह में चाहे थोड़ा सा गुड़ या थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा डाल के 5 मिनट तक उसको चुलबुलाते रहिए और फिर आप देखेंगे जब खा के आप सोएंगे तो आपको कभी भी खट्टे डकार की शिकायत कभी भी नहीं आएगी। और इस घरेलू नुस्खों में से आप कोई भी घरेलू नुस्खा अपनाइए, उसको रेगुलर अपने रूटीन में शामिल करिए तो आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए
और अपने प्यारे प्यारे से लाइक्स दीजिए। जब आपके प्यारे प्यारे से लाइक्स मिलते हैं ना तो हमें खूब सारा मोटिवेशन मिलता है और हमें मन करता है कि आपके लिए और ढेर सारी जानकारियाँ लेके आएँ, आपके लिए अच्छे अच्छे से वीडियो बनाएं। सो प्लीज़ अपने फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।